अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ ईमान। उम्मीद करती हूं आप खैर खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अमेज़ॉन पे ऐसी कौन सी कैटेगरी है जहां से आप घर बैठ के अच्छे खासे डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। आप लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि अमेज़ॉन हमेशा आपको USDT में पे करता है, और ये भी पता है कि अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप रीसेलिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। जो लोग रीसेलिंग करके इतने अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं कि महीने का 2-3 हज़ार डॉलर कमा लेते हैं, यहाँ तक कि $10,000 तक कमा लेते हैं, तो आप लोग अगर खुद से एक चीज़ बनाएं, खुद उसको मैन्युफैक्चर करें, खुद ही उसके ऊपर काम करें, तो आप सोचेंगे आप कितना पैसा अमेज़ॉन से कमा लेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कैटेगरी की जो कि बहुत ज़्यादा इन है अमेज़ॉन के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी कैटेगरी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आपने वो काम खुद से प्रोसेस करना है, खुद से बनाना है, खुद से उसको इम्प्लीमेंट करना है और खुद ही उसको अपलोड करना है, खुद ही उसको सेल करना है। सारा काम आपने खुद ही करना है। आज की वीडियो एक दफ़ा देख लीजिएगा, 10 मिनट की वीडियो होगी या इसके अंदर की ही इंशाल्लाह वीडियो होगी। इसके ऊपर भी जा सकते टाइम, लेकिन आप लोगों ने कोई टाइम स्किप नहीं करना, कोई चीज़ मिस नहीं करनी, ताकि आप लोगों को एक ही दफ़ा वीडियो देखें और एक ही दफ़ा सारा जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाए। तो जी सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर किसी किस्म की कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले ही बता दिए, एक दफ़ा वीडियो को देख लें, अच्छे तरीके से देख लें, एक दफ़ा समझ में आ गया, दोबारा कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ वो है जी बुक। आप लोग बुक के कवर बना के भी सेल आउट कर सकते हैं, बुक की पूरी जो बुक है रिटर्न वो करके सेल आउट कर सकते हैं, बच्चों की किताबें लिख के सेल आउट कर सकते हैं। आपको मेन स्क्रीन पे जाकर अच्छे तरीके से समझाऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है कि काम क्या है, काम मैं फिर से बता दूँ, आपका बुक से रिलेटेड है ई बुक। आप लोगों ने इसको ई बुक जनरेट करनी है, आप लोग ये समझ लें, ठीक है। लेकिन आपने खुद नहीं करनी, आप लोगों को कैनवा से करना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान प्रोसेस होने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। लेकिन जी मेन स्क्रीन की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, तो जल्दी से दबा दें। और जिसके अलावा अपने दोस्तों बाबों के साथ लाजमी शेयर किया करें वीडियोस को, यहाँ पर चैनल को, ताकि वो भी आपकी तरह कमाना स्टार्ट कर सकें। चलते हैं जी अब फाइनली मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले जी हम काम सीख लेते हैं। उसके लिए क्या करना है, आप लोगों ने आ जाना है जी कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर आप लोगों ने आके इसके सर्च बार में यहाँ पे सिंपली लिख लेना है बुक। अब मैंने खाली बुक इसलिए लिखा है ताकि आपको ढेर सारी कैटेगरीज मिल जाए, तो और आपको जिसमें इंटरेस्ट नज़र आए आप उसके अंदर काम कर सकें। अगर आप किसी सिंपल एक आप कह लें कि एक कैटेगरी के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आप वो कैटेगरी का नाम लिख लें। जैसे बुक कवर हो गया, किड्स बुक कवर हो गया, या फिर किसी भी बुक का टेम्पलेट होगा, किसी की भी बुक का पेज हो गया, या कुछ भी, ठीक है, या रैक्स हो गए, या कुछ भी, जो भी आप बुक से रिलेटेड लिखना चाहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बुक्स इसलिए लिखा है ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मिल जाए कैटेगरी। अब यहाँ पे जो बुक मुझे किड्स की बुक चाहिए थी, तो मैंने किड्स की बुक का कवर पेज यहाँ पे ओपन कर लिया है। ठीक है, जैसे ये ओपन हो जाएगा आपके सामने ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकती हूँ। जैसे ये रैक है, इसको भी चेंज कर सकती हूँ, वर्डिंग है, इसको चेंज कर सकती हूँ। जैसे उन्होंने बुक डे लिखा, मैं यहाँ पे संडे लिख देती हूँ। इसके अलावा उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है होली वर्ल्ड, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, यानी कि टेक्स्ट को थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। लाइटनिंग को चेंज कर सकती हूँ मैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे मैं लैंप्स को चेंज कर सकती हूँ। ईच एंड एवरीथिंग में जैसे मर्जी अपनी जो कस्टमाइजेशन है वो कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया हैप्पी वीकेंड संडे। ठीक है, अब ये एक बुक रीडिंग का होगा कि हैप्पी वीकेंड संडे। अब मुझे इसका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेटअप कर लेती हूँ। यानी कि आप यहाँ से हर किस्म की जो है एडिटिंग कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने का तरीका भी बता देती हूँ कि कैसे करना, आपके सामने एडिशन करके भी दिखाऊँगी। ठीक है, पहले मैं इसको यहाँ पे एंगल को सेट कर लेती हूँ। एंगल सेट कर लेने के बाद मैं यहाँ पे जो नीचे आपको नज़र आ रहा है डेट वगैरह, आप इसको चेंज करना चाहें तो कर लें। कोई और टेक्स्ट लिखना है तो कोई और टेक्स्ट लिख लें। इट्स ओके। अगर मैं करैक्टर चेंज करना चाहती हूँ तो भी कि मुझे लड़की यहाँ पे करनी है, तो मैं लड़की का करैक्टर ले आऊँगी। अब यहाँ पे क्या जी आपने एलिमेंट्स में आ जाना है, यहाँ पे आपके पास लिखे हैं ग्राफिक्स। ठीक है, अब ये ग्राफिक्स के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास काफ़ी ढेर सारे ग्राफिक्स ऑलरेडी बने बनाए आ जाएंगे। अब जैसे कि आप देख लें, मुझे यहाँ पे एक पेंटिंग ऐड करनी है। ठीक है, मैं इसका साइज़ अपने हिसाब से सेट करके इसको हर जगह पर रख के देखूँगी, जहाँ पर अच्छी लग रही होगी मैं सिर्फ इसको वहीं तक रखूँगी। ठीक है, अब इसके बाद मुझे और भी अगर कुछ ऐड करना है, लाइक मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर रीडिंग है, तो रीडिंग के साथ में रीडिंग का टाइम भी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे है एक कि मैं यहाँ पे क्लॉक ऐड कर दूँ। ठीक है, तो क्लॉक ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा एलिमेंट के अंदर। यहाँ पे जी मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे कोई फ्री में अच्छी सी कोई क्लॉक मिल जाए जो मेरे टेम्पलेट के साथ सूट कर रही हो, जो जैसे मुझे मिल भी गई है, तो मैं इसका साइज़ भी अपने हिसाब से सेट करके इसको भी इधर उधर रख के सेट करके देख लूँगी कि ये कहाँ पे अच्छी लग रही है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने हिसाब से चेंजिंग्स कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे का पूरा टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं, नए टेम्पलेट भी बना सकते हैं। बहुत से फ्री टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, फ्री एलिमेंट्स मौजूद हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। रैक्स को चेंज करना, फ्लोर को चेंज करना, यहाँ पर गमले को चेंज करना, या फिर आप लोग यहाँ पर लैंप्स को चेंज
चेंज करना, लाइटनिंग को चेंज करना, टेक्स्ट को चेंज करना, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप करें, ठीक है। अब क्या करना है, सारा कुछ एडिट करने के बाद आपने ऊपर से इसको सिंपली डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको PNG फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है। ये आपकी एक फाइल तैयार होगी। आप इसको एज अ पोर्टफोलियो भी रख सकते हैं, इसको एज अ अपने क्लाइंट को दिखा के सेल आउट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने बुक का कवर कैसा बनाना है, ठीक है, किसी भी रीडिंग बुक का। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई किड बुक बनानी है, उसका भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट हो कि मैंने एक किड बुक तैयार करनी है, किड बुक का पेज फर्स्ट तैयार करना है, यहाँ पर किड्स की ही रीडिंग बुक तैयार करने वाले हैं आप, तो आपने दोबारा आ जाना है कैनवा के ऊपर। कैनवा के ऊपर ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो आ रहा है, ठीक है। तो ये सीधा चला जाएगा टेम्पलेट्स के अंदर और यहाँ पे मैं ऊपर सर्च बार में दोबारा से लिख दूँगी किड्स बुक, ठीक है। तो किड्स बुक मैंने क्यों लिखा, अब क्योंकि मुझे एक सेलेक्टिव कैटेगरी मिल गई और मैंने इसी कैटेगरी के अंदर अब काम करना है, मुझे इसी में इंटरेस्ट आया तो मैं इसी में काम करूँगी, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे मैंने दोबारा लोड किया, उसके बाद यहाँ पे आ गया किड्स बुक के बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे थोड़ी सी लोड होने के बाद। अच्छा जी, यहाँ पे और भी बहुत सारे किड्स के टेम्पलेट आ रहे हैं जो रीडिंग बुक्स हैं, बहुत सारे फ्री हैं, बहुत सारे जो हैं पेड भी होंगे। आप लोग फ्री की तरफ ही जाएं। अगर आप लोग खुद कलरिंग बुक बनाना चाहते हैं तो कलरिंग बुक के भी हैं, विदाउट कलर्स होंगे वो, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको ओपन कर लें और इसको अपने हिसाब से आप लोगों ने फिर एडिट कर लेना है। एडिट करने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने एडिट करके जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करें उसको बहुत अच्छा आप लोगों ने अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि जो आपका क्लाइंट हो या फिर जो भी लोग आपके पास अमेज़ोन पे आएँ बुक्स को रीड करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए, तो उनको आपकी बुक अच्छी लगे। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है गूगल पर। यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है जी काइंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है ना, ये भी अमेज़ॉन की तरफ से ही प्रोग्राम है। आप लोगों ने इसके अंदर ये एफिलिएशन प्रोग्राम है, इसके अंदर आप लोग अपनी बुक्स को जो सेल आउट करके ज़्यादा अच्छे तरीके से कमा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या, ज्वाइन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो साइन इन कर लें, अगर नहीं है तो ज्वाइन येलो वाले बटन के ऊपर आप लोगों ने सिंपली क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, योर ईमेल और क्रिएट है पासवर्ड। उसके बाद आप लोगों ने क्रिएट योर KDP अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना और शो पासवर्ड आप लोगों ने चेक कर लेना कि आप पासवर्ड सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ कंडीशन है, इसको भी आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ऐसे जी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आ रहा है जी पब्लिश कर दें अपनी चीज़ को, जो भी आप पब्लिश करने वाले हैं, आप बुक पब्लिश करने वाले हैं, यहाँ पर जो भी आपने अपना प्रोडक्ट या फिर आप कह लें कि अपना आइटम लॉन्च करना है, ठीक है, उसको आप लोग यहाँ पे लाके पब्लिश कर सकते हैं। तो जी अब आप लोगों ने क्या करना है, योर अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपकी जो है वेरिफिकेशन के लिए आपने जो ईमेल दी थी उधर एक कोड आएगा, वो आप लोगों ने यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। आपको ये आपका जो अकाउंट है वो भी एक्टिव कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ रहा है सेट अप पास की। ये पास की वो होता है जो आपके लिए एज अ प्राइवेट यूज़ होता है, ठीक है। आपने इसको सेट करना, कर दे, नहीं करना तो मर्ज़ी आपकी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी कि अब आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट करना है अपना जो भी आप लोग अपना प्रोडक्ट यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे आ रहा है आपके पास काइंडल बुक्स, उसके बाद पेपर बैग, या फिर आप लोगों के पास यहाँ पे और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। हम लोग क्योंकि यहाँ पे बनाने वाले हैं काइंडल बुक, तो हम लोग काइंडल बुक के ऊपर ही काम करेंगे। हार्ड कवर के ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने बुक का काम करना है। यहाँ पे जी आप लोगों ने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। लैंग्वेज में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपकी प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहे, ताकि बाकी लोगों को भी वो समझ में आ जाए। अगर आपके पास कोई बाहर का क्लाइंट है तो उसको भी इंग्लिश आती होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने जी बुक का टाइटल देना है, जो कि एक अच्छा टाइटल होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे कोई नोटबुक बना रहे हैं तो उसका टाइटल होना चाहिए, या फिर आप लोगों का बुक का कवर है तो उसका टाइटल होना चाहिए, ठीक है। सब टाइटल्स आप लोग देख लें, अगर देना नहीं देना तो इट्स ओके, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे होना चाहिए कि आपका ऑथर कौन है। ऑब्वियसली आप लोगों ने खुद इसको राइट किया तो आप लोग इसको खुद ही अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने डाटा कोई बुक आप लोगों ने क्रिएट किया, आपने खाली पेज नहीं दिया, आप लोगों ने कहीं और से उठाया, तो आप लोगों को उनका भी देना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के ऊपर कॉपीराइट ना आए। अच्छा जी, अब आप लोगों ने यहाँ पे बुक के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि बुक कितने से कितनी एज के बच्चों के लिए है, कौन सी क्लास के बच्चे इसको रीड आउट कर सकते हैं, किस तरह की बुक है, कोई नाइट स्टोरी है या फिर कोई डे स्टोरी है या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव स्टोरी है, या फिर कोई भी किस चीज़, यानी कि क्या चीज़ चल रही है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पब्लिश करनी है कि मैं अपनी हूँ, मुझे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए, मैंने ये खुद किया काम सारा, और इस तरह से आपको क्या होगा कि आप इसके ऑनर कहलाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कर देते हैं कि ये किसी और ने पब्लिश किया तो फिर मसला हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों ने नो के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद रीडिंग पेज आप लोगों सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ बुक कवर बनाया तो आप लोगों को इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने पूरी बुक बनाई है तो आप लोगों ने फिर इनको ध्यान से ज़रा चूज़ कर लेना है।
अच्छा जी, मार्केट प्लेस आप लोगों ने अमेज़ॉन ही क्लिक करनी है, amazon.com, क्योंकि आप लोग जो भी चीज़ सेल आउट करें आप लोग अमेज़ॉन के ऊपर ही करें। तो आप लोगों ने मार्केट प्लेस प्राइमरी खासकर अमेज़ॉन ही रखनी है, ठीक है। उसके नीचे आ रहा है जी आपके पास चूज़ कैटेगरी, आपके पास किस किस्म की कैटेगरी की बुक है आप लोगों ने वो चूज़ कर लेना है कि आप लोग बुक दे रहे हैं, किड्स बुक है या फिर कोई बड़ी बुक है, यहाँ पर बुक कवर है, क्या चीज़ है, आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से सेलेक्ट कर लेना है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। उसके बाद जी यहाँ पे आपके पास आ रहा है प्लेसमेंट, इसको आप लोगों ने जर्नल के ऊपर रख लेना है, टिक कर लेना है। और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग्स, आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से लिखनी है, ChatGPT से लिखवा सकते हैं अपने बुक का टॉपिक का नाम उसके ऊपर लिखे, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है कीवर्ड्स, ताकि आपकी बुक ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर रीच आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अर्निंग बन सके। वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख के चूज़ करना है, ठीक है। चूज़ आपने कैसे करना है कि आप लोग अमेज़ॉन पर जाके जो लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं आपकी कैटेगरी का सामान, उनको देख के वहाँ पे कहीं ना कहीं लिखे होंगे, उनको चेक कर लेना है। फिर आप लोगों ने करना है और आपके रिलेटेड ही होने चाहिए। उसके बाद जी यहाँ पे आपके पास नीचे आ जाता है, उसके बाद जी सारी सेटिंग करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर क्लिक कर लें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा स्क्रॉल ऑन में और यहाँ पे आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि आप लोगों ने कौन सी चीज़ अपलोड की, क्या उसका अपलोड किया, क्या नाम लिया और क्या ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों ने किया, ये आप लोगों के एज अ प्रीव्यू आ रहा है। और ये आपको बता रहा है कि प्रिंट ऑप्शन ऐसा आएगा कि जब ये प्रिंट होगा तो ये कौन से कलर में आएगा। अगर आप इसको ब्लैक एंड वाइट में रखना चाहते हैं तो ब्लैक एंड वाइट में रख दें। उसके अलावा यहाँ पे पेपर कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, बुक का कवर क्या होना चाहिए, आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से चेक करके फिर ही इसको पब्लिश करना है, ऐसे ही पब्लिश नहीं कर देना। उसके बाद ये आप लोगों का जो टेक्स्टेड डाटा होगा आपकी बुक का, अगर आप लोग यूज़ करें, नहीं तो आप लोग कवर पेज पे जो यूज़ करें वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देना, ताकि पता लग सके कि ये बुक किस चीज़ से रेलिवेंट है। और उसके अलावा कि आप खुद के ऑनर हैं, कवर बुक आप लोगों ने इसके ऊपर खुद से देना है, PDF फॉर्म में होना चाहिए अगर आपने प्रिंट निकलवाना है तो, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, आप लोगों ने एक्सटेंशंस के मुताबिक ही काम करना है। ये ना हो कि आप लोग काम कोई कर रहे हैं, उन्होंने मांगा कुछ है और बाद में आप लोग कहें ये काम तो फेक हो गया। अच्छा जी, सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ AI जनरेटेड तो नहीं है, तो नो के ऊपर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा कि AI जनरेटेड नहीं है, ये आप लोगों ने खुद बनाई है, आपने किसी को नहीं बताना कि ये AI तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सारा कुछ फिल करने के बाद लॉन्च एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है कि आपको दिखाई जा सके एज ए यूज़र कि आपकी बनाई हुई चीज़ कैसी दिख रही है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर के यहाँ से क्लिक कर दें। जैसे आप लोग क्लिक कर देते हैं आपकी जो बुक है वो सेव हो जाएगी और अगले अपने मरहले पर चली जाएगी। इसके बाद जब यहाँ पर आप लोगों ने पेमेंट्स वगैरह सेट कर लेनी है अपने अच्छे तरीके से कि आप कितनी पेमेंट्स रखना चाहते हैं, क्या करेंगे। सारी सेट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से दोबारा से सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की कि आप लोगों ने प्राइस क्या लगानी है, कितने प्राइस तक आपकी जो बुक है वो सेल आउट होगी। यहाँ फिर आपकी बुक को रीड किया जाएगा अगर ये ई-बुक में आप लोग इसको ओके करते हैं तो, नहीं तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिर्फ डाउनलोड किया जाएगा, इसको रीड नहीं किया जा सकता। एक आधा पेज रीड आउट होगा उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। अब उसकी पेमेंट आप लोगों ने लिख लेनी है। मिनिमम आप लोगों ने $5 तक रखनी है मिनिमम, ठीक है। $5 से ऊपर तक ही रखनी है कि आप लोग $5 से ऊपर तक अपनी सेल आउट करेंगे। अगर आप $5 रखते हैं तो आपको कितनी पेमेंट मिलेगी वो भी लिखी हुई है, अमेज़ॉन खुद कितनी रखेगा वो भी लिखी हुई है, और इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग की कितनी होगी वो भी लिखी हुई है। यानी कि आपको जो पेमेंट मिलेगी वो तकरीबन 4.27 के आसपास आके मिलेगी। बाकी जितना भी ऊपर का होगा ज़ीरो कैटेगरी के बीच में वो सारा क्या होगा, टैक्सेस वगैरह में कट जाएगा। लेकिन ये भी अच्छा है कि आप लोगों को एटलीस्ट $4 तक मिल रहा है। जब यहाँ पे देखें तो ये कुछ इस तरह का प्रीव्यू होगा आप लोगों के सामने, जैसे कि ये बाकी की बुक्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे इनके आप कैटेगरीज भी चेक कर लें। कुछ ने तो ऑफर्स लगाए हुए हैं और अच्छा खासा वो कमा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो सिर्फ $2 तक भी रखा हुआ है कि $2 तक भी आप यानी कि कर सकते हैं। कुछ ने 8 का रखा है, कुछ ने $22, 23, यानी कि आप अपनी बुक के हिसाब से उसका रेट रख सकते हैं। जी यहाँ पे अब लास्ट बात कर लेते हैं कि आप लोगों को विड्रॉ कैसे मिलेगा। वो मिलेगा जी आप लोगों को बैंक में, उसकी 2 वेरिफिकेशन स्टेप होगा, वो आप लोगों को आपके जो है अमेज़ॉन अकाउंट के अंदर ही मिल जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जो भी क्यूरी रह गई होगी आप लोग उसको लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।